तो चलिए आप सभी का फिर से I2B गुरुकुल में स्वागत है। आज जो हम लोग एक साथ जुड़ने वाले हैं उसका इम्पोर्टेंस ऐसा है कि आज 26 जनवरी 2025 का दिन है, गणतंत्र दिवस है। पूरी देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है और 2025 का ऐसे देखा जाए तो 26/01/25, तो ऐसे भी 26 और 25 साइमल्टेनियस एक नंबर है। और भी आपने सुना होगा कि अभी का जो समय चल रहा है, महाकुंभ का प्रयागराज में चल रहा है, ऑस्पिशियस मंथ है। इसके अलावा करीब 5 से ज्यादा ग्रह एक लाइन में अलाइन हैं। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में भी देखा होगा। सब मिला जुला करके 2025 एक बहुत ही ऑस्पिशियस ईयर के रूप में देखा जा रहा है। मैथमेटिक्स वालों ने भी ये बात कहा है कि 2025 जो है वो बहुत ही स्पेशल रहा है अपने आप में। इसके कई कारण हैं जो कि मैं अलग से सेपरेटली आपको बताऊंगा। आप लोग जो लोग इच्छुक हैं चाहे तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, ऑडियो एज एंड व्हेन जब रिक्वायर होगा तो हम लोग बात कर सकेंगे। तो आप लोगों का फिर से एक बार रेखावन नमस्कार। यस यस यस। सो आप सभी का नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि न्यू हैप्पी ईयर में यस, न्यू ईयर में मुलाकात पहली हैप्पी बार। रिपब्लिक डे। राइट 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 राइट। सो आप लोग जो लोग इच्छुक रहेंगे वीडियो को ऑन कर सकते हैं। आज का जो प्रोग्राम है ये अगले 90 दिनों तक चलने वाला एक बेहतरीन प्रोग्राम है, जिसमें वेट रिडक्शन एंड डिटॉक्स ये दो चीजों पे फोकस किया गया है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो वेट ऐसी चीज है कि अगर वेट आप रिड्यूस करते हो तो ऑटोमेटिकली बॉडी डिटॉक्स होता है, और अगर आप डिटॉक्स करते हो तो भी वेट रिड्यूस होता है। तो वैसे वर्षा है, एक दूसरे से संबंधित है। अगर हम वेट की बात करें तो अपने आप में जब वेट गेन होना शुरू होता है तो काफी सारे मटेरियल जो कि वेस्ट मटेरियल है वो हमारे बॉडी में जमा होना शुरू होता है। तो क्या वेट जरूरी है या नहीं जरूरी है, इस सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। आप लोगों के मन में कई तरह के सवाल होंगे, उसको भी व्याख्या करेंगे और आपको सही गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे। एंड योग, अगर देखा जाए हमारा टाइटल जो प्रोग्राम का है I2B वेट लॉस एंड डिटॉक्स विथ योगा इन 90 डेज। एंड दो और स्पेशल बात है, विंटर एंड स्प्रिंग। ये दो चीजों को भी महत्व है। जितने भी लोग योग से जुड़े हैं उन सभी को मालूम है, विंटर यानी कि शरद ऋतु और स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु, ये जो दो ऋतुएं हैं यह एक इंपॉर्टेंट ऋतु होता है जबकि आप कोई भी नया चीज शुरू कर सकते हैं। ये योग की भाषा है। और ऐसे भी आपने भी खुद ऑब्जर्व किए होंगे कि ये जो 2 महीने जो दो ऋतुएं हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इन सारी बातों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपके सामने एक मैं स्लाइड शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें से कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगा और फिर वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में जाएंगे। सो सबसे पहले वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन I2B। आप में से बहुत सारे लोगों को हम लोग के बारे में जानकारी होगी, हमारे बारे में विदुषी मैडम और सौदामिनी के बारे में मालूम होगा। जिनको नहीं मालूम है उनके लिए ये है हु वी आर, हम लोग हैं कौन। सी I2B गुरुकुल इज आवर ऑर्गेनाइजेशन जहां की हम लोग जुड़े हुए हैं। I2B गुरुकुल जहां योग की शिक्षा दी जाती है, और योग जो सिखाया जाता है वो प्रॉप्स अयंगर योग के रूप में सिखाया जाता है, जिसमें से कि जो समर्थ हैं वो खुद से योग कर सकते हैं, जरूरत है तो प्रॉप्स के साथ कराया जाता है। प्रॉप के साथ जब कराया जाता है तो उसे अयंगर योग कहा जाता है। बेनिफिट सेम टू सेम है। जैसे कोई व्यक्ति अगर अपना झुक नहीं सकता, हाथों से पैर को पकड़ नहीं सकता, तो वहां पर बेल्ट के द्वारा अगर वो कोशिश करे तो जो बेनिफिट मिलने वाला है वो दोनों को सेम रहेगा।
इसलिए स्वामी अयंगर ने यह अयंगर योग की पद्धति निकाली कि जो लोग नहीं कर पाते हैं उनको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाया तो मेरे को बेनिफिट होगा नहीं, लेकिन यह साइंटिफिकली रिसर्च में साबित हुआ है कि प्रॉप्स के साथ भी योगा करा जाए तो उसमें एक मन में यह संकल्प आती है कि मैंने किया, जिससे काफी बेनिफिट होता है। दूसरा, बायोलॉजिकली जितना बेनिफिट होना है दोनों को सेम टू सेम है। अगर सब अपने I2B गुरुकुल में इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो मेरा नाम पंकज सिन्हा है। मैं एक मिनिटॉस मेडिसिन कंपनी है जो मेडिसिन बनाती है और मार्केट करती है, उसका मैं CEO हूं। फार्मास्यूटिकल में 28 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस रखता हूं। YCB6 जो कि थेरेपी योगा है, आयुष मिनिस्ट्री कंडक्ट करती है। YCB3, YCB2 ये सारे आयुष मिनिस्ट्री से सर्टिफिकेट कोर्स है जो कि हमने क्वालिफाई किया है। सबसे उच्च श्रेणी YCB6 है, उसको भी क्वालिफाई किया है, जिसे थेरेपी योगा कहा जाता है। यानी कि योग के द्वारा बीमारियों की इलाज थेरेपी कैसे की जाती है। और पूरे इंडिया भर में बहुत ज्यादा इसके स्टूडेंट नहीं है, बट अभी के दौर में काफी लोगों को इच्छा होती है कि YCB6 क्वालिफाई करें। सो YCB6 एक एनाटॉमिकल यानी बायोलॉजी से संबंधित सब्जेक्ट है और YCB6 क्वालिफाई करना बहुत आसान नहीं है। इसके पहले हमने डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड नेचुरल साइंस DNYS किया है जो कि योग एंड नेचुरोपैथी का है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। एज ए प्रोप्राइटर, एज ए इंटरप्रेनर IIM कलकत्ता का मैं अलुमनी हूं और यहां पर भी हमने कोर्स किया हुआ है। इसके अलावा कायरोप्रैक्टर जो कि ज्वाइंट्स पेन, स्पाइन से रिलेटेड, बोन सेटिंग से रिलेटेड कोर्स होता है, उसको भी हमने क्वालिफाई किया है और यह सब विदाउट मेडिसिन ट्रीटमेंट है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस या बैक पेन की शिकायत होती है, जो कि अगर मेडिकल साइंस में देखी जाए तो ऑर्थोपेडिक्स के पास जाने के बाद बहुत तरह के टेस्ट, बहुत तरह की इलाज की पद्धति होती है और अल्टीमेटली सर्जरी के तरफ जा करके झुकाव होता है। कायरोप्रैक्टिक एक ऐसी क्रिया है जिसमें बोन को केवल सेटिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता है और योग के द्वारा उसे बरकरार रखा जा सकता है उस सेटिंग को, और डाइट के द्वारा लॉन्गर पीरियड तक के आप अपने पोस्चर को सही कर सकते हैं। सो ये सब होलिस्टिक ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं। आपने काफी सारे वीडियो यूट्यूब पे देखे होंगे जिसमें कायरोप्रैक्टर स्पॉन्डिलाइटिस, ज्वाइंट पेन, घुटनों के दर्द, बैक पेन को ठीक करते हैं केवल बोन सेटिंग के द्वारा। इसके अलावा डाइट एंड न्यूट्रिशन में हमने कोर्स किया हुआ है और लोगों को आए दिन सहायता मिलती रहती है। अगर बीमारी किसी के शरीर में है तो उसका बाह्य कारण केवल और केवल 20% होता है। बाहरी कारण किसी के भी बीमारी होने का ओनली 20% है। 80% कारण हमारे शरीर से ही होता है। अब शरीर बेचारा क्या है, शरीर कहां से बीमारी उत्पन्न करेगा? जब हम उसको जो चार्ज करते हैं, जो चार्जिंग इनपुट, वो अगर हमने सही तरीके से नहीं देखभाल की, हमारे किचन से जो हमारे प्लेट में आ रहा है उसको ध्यान नहीं दिया, सो 80% कारण डाइट होता है। कोई भी बीमारी हो, इधर वो डायबिटीज हो, लाइफस्टाइल डिजीजेज जिसको कहा गया है, ओबेसिटी हो, या उसके बाद जो अलग अलग बीमारियां होती है, वह सब आना शुरू हो जाता है। डाइट ही 80% कारण है। कुछ विज्ञान की किताबों में 75% से 80% कहा गया है, बट मैंने अभी तक के जो अनुभव किया है 20% बाहरी कारण है, 80% केवल और केवल जो हम शरीर के अंदर दे रहे हैं वो है। अगर हमने इसमें सुधार कर लिया, अगर इसमें हमने सुरक्षा दे दिया, तो आप समझिए कि 80% बीमारियों के से दूर हो जाएंगे। फिर योग की किताबों में, धर्म ग्रंथों में ये लिखा है कि कोई भी बीमारी जो 80% बीमारी है और उसका कारण है, अगर हो गया तो उसमें भी उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक को कहा गया है शारीरिक और दूसरे को कहा गया है मानसिक।
वहां विवेचना किया गया है कि फिर से 80% बीमारियां मानसिक होती है, फिर बाद में शरीर पे आता है। जैसे कि योग वशिष्ठ में ये कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरह का बीमारी हो तो वह पहले उसके मन में होता है, मन में आना शुरू होता है, जो कि हमें मालूम नहीं चलता। और जब मन में आ जाता है और उसको अनट्रीटेड हम रख देते हैं तो वह शरीर से परिलक्षित होना शुरू हो जाता है। तो अब देखिए, 2 पॉइंट्स पे हमने चर्चा किया कि हमारा खान पान हमारे कई बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। अगर हम खान पान में सुधार कर दें, अपनी दिनचर्या में सुधार कर दें, खान पान का मतलब, खान पान 2 शब्द है, ऋतुचर्या या दिनचर्या, इस सब में आपने देखा होगा 2-2 शब्द है। ये केवल खाने की बात, मतलब ऐसा मैं नहीं कर रहा कि केवल खाना, खाना पीना सोना, जो कि बहुत ही लेस बताया जाता है, काफी कम पढ़ाई इसके बारे में होता है। डॉक्टर भी केवल यही कह देते हैं कि ये दवाइयां खाइएगा खाने के पहले या खाने के बाद। ये नहीं बताते कि खाने के पहले खाना है तो कितना खाने के पहले, खाने के बाद खाना है तो कितना खाने के बाद। हम लोग सब को ये जानते हैं कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी मिलता है, 1 ग्राम फैट में 8 किलो कैलोरी मिलता है। प्रोटीन में एनर्जी नहीं होता है, बट अगर प्रोटीन एनर्जी देना शुरू करे तो प्रोटीन का मिस यूज है, तो हम सब जानते हैं। बट हमने कहा 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी है, 1 ग्राम फैट में 8 किलो कैलोरी है। तो हमने कभी क्या वजन करके खाया है? घी कैसे खाया है हमने, या तेल कैसे खाते, कभी वजन किया है कि कितना ग्राम खा रहे हैं? नहीं करते। हमने 1 चम्मच ले लेते, या रोटी में घी लगा लेते। अब रोटी कितना ग्राम का है वो भी कभी काउंट नहीं किए हैं, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि 1 रोटी मैंने खाया या 2 रोटी खाया और मैं तो आधी रोटी खाया? आधी रोटी आधा किलो का भी हो सकता है, आधी रोटी 10 ग्राम का भी हो सकता है, कैलोरी में फर्क हो जाएगा। आधा के किलो का अगर मैं ऐसे एक बोल रहा हूं, आधा किलो का होता नहीं रोटी, लेकिन मान लो कि किसी ने मोटा रोटी बनाया, यानी 100 ग्राम का रोटी है, तो 100 इंटू 4, एक ही रोटी 400 कैलोरी दिया। और मेरे घर में अगर किसी ने 20 ग्राम का रोटी बनाया तो 20 इंटू 4 यानी 80 किलो कैलोरी का हुआ। तो कितना भारी अंतर है। तो यह हमें जरूर समझना है कि हम जो खा रहे हैं वो कैलोरी के रूप में कितना हमारे शरीर में जा रहा है और हमें जरूरत कितना है। अमूमन ये देखा गया है कि जो व्यक्ति बहुत बड़ा विग्रेस एक्सरसाइज नहीं करता है, उसके लिए 2000 से 2200 किलो कैलोरी काफी होता है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। 2000 से 2200 कैलोरी। अगर आप पहले से मोटे हो, आप पहले से फैट ज्यादा है बॉडी में, तो आपको कैलोरी डिफिसिट होना होगा, आपको कैलोरी कम लेना होगा, यानी जो स्टोर्ड फैट है उसको जलाना होगा। वो कैसे जलेगा? वर्कआउट से जलेगा, और नहीं तो इनपुट कम करेंगे। 2 स्थिति है और कोई तीसरा स्थिति नहीं है। अब ये जो 2 स्थिति है उसमें वर्कआउट केवल और केवल 20% ही काम करेगा, क्योंकि आप थक जाओगे और उसकी एक लिमिटेशन है। बट जो चीजें हम दिन भर में 3 बार 4 बार कर रहे हैं, जिसको मुंह के अंदर से डालने वाली बात, उसको अगर हमने रोक लगा दी तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी बॉडी को मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले वेट रिडक्शन के तरफ जाने के पहले और बाकी चर्चाओं के पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे था। तो आपने अभी तक पंकज सिन्हा यानी मेरे बारे में जान चुके होंगे कि मैं किस तरीके से आपको हेल्प करने वाला हूं आने वाले 90 दिनों में। उसके बाद अब मैं विदुषी सिन्हा जी को बारे में बताता हूं। विदुषी जी मेरी वाइफ हैं और विदुषी मैडम भीबिनी टॉस में कामकाज देखती हैं। शी इज वर्किंग एज ए सीईओ और योगा टीचर एंड इवेल्युएटर हैं आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा, और ये काफी सालों से योग से जुड़ी हुई हैं। मतलब मेरे से भी पहले से योग से इन्होंने जुड़ा हुआ है। इनका ही कंट्रीब्यूशन है कि मैंने भी योग में जुड़ा और योग में आए। पहले मैं योग नहीं करता था, मैं रनिंग में बहुत ज्यादा था, रनिंग और बाकी वर्कआउट जिम वगैरह जाने में, जिसमें मैडम भी बाद में रनिंग में आई हमारे साथ। हमने कई मैराथन साथ में रन किए, अहमदाबाद में भी किया काफी सारे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ रहा था, हमने रनिंग को थोड़ा ऑप्शनल रख दिया। ऐसा नहीं मैं कहता हूं कि बंद कर दिया, ऑप्शनल कर दिया। फ्लोर एक्सरसाइज पे ज्यादा आ गया। फ्लोर एक्सरसाइज इंग्लिश नाम है, इसको योगा आप कह दे, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी और प्राणायाम की तरफ बढ़ना शुरू किया
और फिर बहुत तरह के कोर्सेज किए। लॉकडाउन में हमने बहुत सारे कोर्स किए। सो योगा टीचर इवेल्युएटर है अदानी शांतिग्राम में, हमारा बहुत ही अच्छा तरीके से मैडम चलाती हैं, काफी सारे क्लासेस चलती है। सुबह से लेकर के 8:30 9:30 बजे तक एक क्लासेस होती है। इसमें महिलाएं और मेल्स, में काम करने वाले लोग, छोटे बच्चे और एजेड, इन सभी के लिए अलग अलग ग्रुप है। इसके अलावा प्रेगनेंसी से रिलेटेड हमारा अलग से गर्भ संस्कार प्रोग्राम चलता है। मोर देन, आप इतना ही समझे कि हमारे जो जहाँ पे योग का हमारे घर के जस्ट बाजू में है, मोर देन 200-300 लोगों का फुटफॉल डेली है ऑफलाइन में, और उतना ही ऑनलाइन में। तो मैडम बहुत ही बिजी है, आपको बहुत ही अच्छे से बताएंगी योग के बारे में और इसके बेनिफिट्स के बारे में। एंड मैडम एक फार्मासिस्ट हैं, इन्होंने फार्मेसी भी किया है, एंड मेरे साथ में हम दोनों ने कायरोप्रैक्टर भी पूना में किया है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं मैडम के साथ, आप लोग जुड़ के रहेंगे। फिर सौदामिनी हमारी डॉक्टर हैं, सौदामिनी ने डॉक्टरेट इन फार्मेसी किया है, फार्म डी कोर्स कंप्लीट हो गया है, और ये मेरे साथ में हम दोनों ने YCB6, YCB3, YCB2 आयुष मिनिस्ट्री का हमने साथ साथ में किया है। और हम लोग योग से अभी काफी हद तक काफी मोटिवेशन के साथ जुड़े हुए हैं, और इस ज्ञान को, इस जो अचीवमेंट है उसको आप लोगों तक पहुंचाना है और सभी को बेनिफिट देना है, ये हमारा कोशिश है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो I2B गुरुकुल, I2B आज जो हमारा प्रोग्राम जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें 2 प्रोग्राम महत्वपूर्ण है, वेट रिडक्शन एंड डिटॉक्स, या डिटॉक्स वेट रिडक्शन, आगे पीछे कह सकते हैं। वेट लॉस से डिटॉक्स आप कर सकते हैं बॉडी को, और डिटॉक्स से वेट लॉस कर सकते हैं। दोनों को ध्यान में रखा जाए तो बेहतरीन फायदे होते हैं। सो I2B विंटर प्लस स्प्रिंग सीजन वेट रिडक्शन एंड डिटॉक्स चैलेंज, आज का तारीख है 26 जनवरी 2025। यह अगले 90 दिनों तक चलने वाला प्रोग्राम है। इसमें हमने आपकी सुविधाओं के लिए थोड़ा सा बेनिफिट दिया है कि आप संडेज एंड हॉलीडेज को स्किप कर सकते हो, आप अच्छा इच्छा अनुसार वापिस ज्वाइन कर सकते हो। यह फ्लेक्सिबिलिटी केवल और केवल इसलिए दिया गया है कि हर कोई को कुछ न कुछ कभी पार्टी फंक्शन में जाना होता है, बट जिन्होंने नहीं जाना है वो बिल्कुल लगातार 90 दिन कर सकते हैं, इसमें कोई कंपल्सन नहीं है। आपके मन में आया होगा कि अभी क्यों चुना गया, तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, योग में हर किताब में ये लिखा गया है, आइडर हर प्रदीप का हो या घरंड संहिता हो, उसमें शरद ऋतु और बसंत ऋतु को, बसंत को तो ऋतुओं का राजा ही कहा जाता है, बसंत राज का नाम दिया गया है। ऋतुओं का राजा ही नहीं, यह ऋतु में आप अपने शरीर के साथ भी बहुत ही तरह से प्रयोग कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। विंटर एंड स्प्रिंग आर द आइडियल सीजन फॉर द वेट रिडक्शन, ऐसे बोला जाए तो। कारण इसका होता है कि विंटर में क्या होता है कि टेम्परेचर नॉर्मल होता है, ठंडा होता है थोड़ा थोड़ा, एंड हमारी जो बॉडी है वो कैलोरी ज्यादा तेजी से बर्न कर सकती है, क्योंकि आप जब वर्कआउट करते हो तो आपको गर्मी ज्यादा फील नहीं होती है, लेकिन शरीर के अंदर में जो फैट जमा है वो तो पिघलेगा ही। स्प्रिंग सीजन ऐसे भी नया एनर्जी और पेड़ पौधे तक के अपने नए नए पत्ते निकालने शुरू करते हैं, तो आप कुछ भी नया चीज करें तो बेहतरीन है। सो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, माइंड एंड बॉडी के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा होता है, स्प्रिंग और बसंत। आप देखिए ये पिक्चर में कैसे दिखाया गया है, सेम सिचुएशन है। एक तरफ जब विंटर का सीजन होता है तो पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है, जैसे ही स्प्रिंग आता है फिर से खेत खलिहान लहलहा उठते हैं। ओवरव्यू हमारे प्रोग्राम का क्या है, I2B गुरुकुल विंटर प्लस स्प्रिंग डिटॉक्स चैलेंज ए होलिस्टिक प्रोग्राम। व्हाई इट इज होलिस्टिक? बिकॉज इसमें किसी भी तरह का मेडिसिन का उपयोग नहीं किया जाएगा, ना ही किसी भी तरह का कोई फैंसी रेसिपी या फैंसी डाइट या फैंसी ड्रिंक की बात की जाएगी, वह बिल्कुल इस प्रोग्राम में नहीं है, इसलिए होलिस्टिक है ये। वेट रिडक्शन गोल थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट एंड योगा, डाइट एंड योगा के द्वारा हम अपने वेट को रिडक्शन को अचीव करेंगे, और यह अचीवमेंट लॉन्ग टर्म तक के लिए आपके साथ ही होगा। एंड इससे क्या फायदे होने वाले हैं, इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि अभी तक तो हम सब चीज ठीक ठाक ही है, फिर क्या दिक्कत है। एक्चुअली ओवरवेट हमारे शरीर का यह एक स्लो पॉइजन के जैसा काम करता है। जब तक कि आपकी उम्र
आपके साथ है तब तक तो ओवरवेट आपको कुछ तकलीफ नहीं देता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है, इससे कई तरह की बीमारियां आपके शरीर में आनी शुरू हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज भारतवर्ष में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज है, सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर के मरीज है, और उसके बाद हार्ट के और किडनी के मरीज हैं। उसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं कारण है ओवरवेट। और यह ओवरवेट केवल डेवलपिंग कंट्रीज में हुए हैं ज्यादा। जो ऑलरेडी डेवलप्ड है वहां पर ओवरवेट वाले पेशेंट पहले से ही थे, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर ये बीमारी फैली है तेजी से। इसका सिंपल सा कारण ये है कि आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले जब आप देखेंगे तो हमें इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतने तरह के खाद्य पदार्थ नहीं थे, हमें पैदल चलने का बहुत सारे ऑप्शन रहते थे, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। आज हम हर चीजों में डिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन जो खाने की हैबिट थी वो पहले से या तो बढ़ी है, घटी तो बिल्कुल नहीं है। तो एनर्जी कहाँ जाएगा? वो तो जमा होते जाएगा ना शरीर में, और वो फैट जमा होकर के वो एक्चुअली उसको डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है, उसको बर्न करने की जरूरत है, सो दैट कि आपकी बॉडी बिल्कुल नया हो जाए। बॉडी नया होने के लिए, इसके लिए केवल और केवल इनपुट अगर हम कम कर दें तो अपने आप शरीर कर लेता है। सो बेनिफिट क्या है? वेट रिडक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन एंड फर्दर इंप्रूव्ड मेंटल क्लियरिटी एंड इमोशनल बैलेंस। हमारे प्रोग्राम के द्वारा अगर आप देखा जाए तो दिस इज द होलिस्टिक अलाइनमेंट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। हम लोग बात कर रहे हैं माइंड, बॉडी एंड सोल। जब तक कि किसी भी चीज में आत्मा नहीं लगता है तब तक वो संपूर्णता को प्राप्त नहीं करता है। एक स्टूडेंट ही अगर पढ़ाई कर रहा है, कोचिंग जा रहा है, क्लासेस कर रहा है, माइंड से पढ़ रहा है, उसके शरीर से भी मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर उसकी आत्मा नहीं लगी है तो उसको सफलता नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जब हम तीनों को एक में कर देते हैं, एकात्म कर लेते हैं, तब हमें बेनिफिट बेहतरीन तरीके से मिलता है। और मैं और हमारी टीम आपको कंटिन्यूअस मॉनिटर करेगी और आपको मोटिवेट करेगी। यहाँ पर बेनिफिट यही है हमारे प्रोग्राम में कि आप ये सारे चीज खुद से भी कर सकते हैं, बट किसी ने मॉनिटर नहीं किया तो आपको कुछ ही दिन में छोड़ देते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझिए कि अगर एक क्रिकेट का मैच हो रहा है और उस मैच में स्कोर बोर्ड नहीं है, मतलब कौन क्या कितना रन बनाया है ऐसा कोई नहीं है, तो उसमें कोई मजा नहीं आने वाला। स्कोर बोर्ड ये हमें दिखलाता है कि आपकी टारगेट ये थी, आपने यहां तक अचीव किया है और आगे इतना बनाना है। इसलिए मेरा काम है स्कोर बोर्ड तैयार करना। जो भी व्यक्ति जुड़ते हैं प्रोग्राम में, उनकी डेली की क्या एक्टिविटी है और आपने क्या अचीव किया। अचीवमेंट करने का जो रिजल्ट है थोड़ा सा शुरुआत में डिले आएगा, लेकिन अगर कोई मॉनिटर कर रहा है तो आप प्रेरित होते हैं करने के लिए, राइट। आगे देखा जाए तो हमारा जो डाइट है और योगा, इस पे फोकस रहेगा। डाइट में क्या हम देने वाले हैं? फोकस ऑन द सीजनल इजिली अवेलेबल फूड इन योर किचन, नो फैंसी फूड, नो टोटल फास्टिंग। यह ऑप्शनल है। अगर किसी को फास्टिंग करने की पहले से अनुभव है तो कर सकते हैं, नया शुरू नहीं करना है। नो टोटल फास्टिंग, यहां पर आपने बोला है टोटल, मतलब पूरा दिन कुछ नहीं खाया, रात में भी कुछ नहीं खाया, ऐसा वाला मैं नहीं कराने वाला हूं। लेकिन यस, देयर इज द डिफरेंट टाइप ऑफ फास्टिंग, लाइक 12 आवर फास्टिंग, 14 आवर फास्टिंग, 16 आवर फास्टिंग, ये वाला फास्टिंग होगा। एंड कुछ स्पेसिफिक डाइट की फास्टिंग होगी, वो खाना नहीं है। नो मेडिसिन, नो प्रोटीन ड्रिंक, बट व्हाट वी आर गोइंग टू गिव यू, दैट इज कॉल्ड I2B स्पेशल डाइट प्रोग्राम, वो आपको मिलेगा। योगा, योगा कैसे करना है? जो ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं विदुषी मैडम के साथ, वो तो कर ही सकते हैं, और जो टाइमिंग है उस दौरान में उनको ऑनलाइन का बता दिया जाएगा, अपनी स्वेच्छा से वो जुड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे प्रोग्राम में कई योग गुरु भी जुड़े हुए हैं, जैसे शशि दुआ जी हमारे साथ लेवल 6 में थी और उन्होंने किया भी है। तो उनका अगर क्लासेस चल रहा है तो बेहतरीन तरीके से अपने पास क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं अपने खुद के क्लास में। यहाँ जरूरी नहीं है कि वो जुड़े, क्योंकि अल्टीमेटली हम अलग से जो करवाने वाले हैं उनका नाम उनको बता देंगे। शशि दी, मैं आपके लिए स्पेशली कह रहा हूं, जो जुड़े हुए हैं तो डबलिंग नहीं होगा। वो अपने क्लासेस में जब कराते हैं तो केवल इस 2-3-4 प्राणायाम या स्पेसिफिक जो बताया जाएगा उस पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी अगर फिर भी इच्छा किसी की है तो मैडम के क्लासेस में जो सुबह से शाम तक होता है कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं।
एंड प्राणायाम का कुछ स्पेशल टेक्निक है जो वेट रिडक्शन एंड डिटॉक्स में बहुत ही मददगार होता है, उसको हम स्पेशली आपको बताएंगे। देन मेडिटेशन टेक्निक, ये 90 दिनों के दौरान हम लोग 3 से 4 सेशन जरूर लेने वाले हैं जो स्पेशल टाइप के मेडिटेशन टेक्निक होते हैं, जिसमें कई तरह के मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं, वो सब कराने वाले हैं। बेनिफिट डेफिनेटली वेट रिडक्शन एंड डिटॉक्सिकेशन एंड इंप्रूव मेंटल क्लैरिटी होगा। कौन ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोग्राम में? आपके मन में सवाल आएगा कि क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को तो ऐसा है, मैं नौकरी करती हूँ, मेरे को नाइट ड्यूटी होता है, मैं सुबह में जल्दी उठ नहीं पाती हूँ, और मेरा तो वजन बहुत ही कम है, मेरा वजन बहुत ज्यादा है, मेरे तो छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल ले जाना होता है, नहीं नहीं मैं तो प्रेग्नेंट हूं। तो क्या इसकी क्लैरिटी आप लोगों को मैं देना चाहता हूं। सो हमने यहां पर आंसर किया है, एनीवन लुकिंग टू डिटॉक्स एंड रिड्यूस वेट, दोज हु हैव स्ट्रगल विद द कंसिस्टेंसी एंड मोटिवेशन इन द पास्ट। देखिए, आप लोगों ने, सभी लोगों ने जो आज हमारे साथ जुड़ने आ रहे हैं, उन्होंने कभी न कभी ट्राई जरूर किया है और उसकी सफलता भी मिली है। लेकिन आपने देखा होगा कि कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार वरीयता बनी नहीं रहती है, जिसके वजह से हम उसमें निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं, और मोटिवेशन की कमी रहती है, हमारे बीच मोटिवेशन नहीं होता है, तो फिर हम धीरे धीरे बोरिंग फील करते हैं, फिर वहां से हम एग्जिट कर जाते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हम 90 दिन आपको बिल्कुल मोटिवेशन देंगे और कंसिस्टेंसी भी मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मन, शरीर और आत्मा तीनों से जुड़ते हुए इस 90 दिन के प्रोग्राम को संकल्पना लेनी है, संकल्प करना है कि नहीं करना है। 90 दिन कुछ भी नहीं होता है, 3 महीना बोलने में बड़ा लगता है, 90 दिन बोलने में छोटा दिखता है, इसको घंटे में आप करेंगे तो और छोटा दिखने लगेगा। और जैसे जैसे समय पार होगा, पहला 15 दिन आपको टफ जाने वाला है, ये मैं पहले से बता दूं, लेकिन जैसे ही 15 दिन क्रॉस हो गया, आपको तो समय भी मालूम नहीं चलेगा, 90 दिन का पार हो गया। एक्सक्लूजन मैंने स्पेशली ऐसे इंडिविजुअल जो बहुत बड़े हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, बहुत सारे की मेडिसिन खा रहे हैं, उनको मैंने कहा है कि आप डॉक्टर की सलाह के बाद ही ज्वाइन करें। और अगर किसी के ऑलरेडी प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर चल रहे हैं तो उनको नहीं करना है, क्योंकि उनके लिए ये अभी प्रोग्राम नहीं है, उनके लिए डिफरेंट स्पेशल प्रोग्राम होता है। कोई व्यक्ति बहुत ही मेडिसिन खा रहा है तो भी उसे हम यहाँ पर प्रोग्राम में इनरोल नहीं करने वाले हैं। आपको मिलेगा क्या इससे? ये प्रोग्राम में जुड़ने के बाद डेफिनेटली आपको एक्सपेक्टेशन होगा कि हमें मिलेगा क्या। तो सबसे पहले जो हमारा फोकस है, जो डिटॉक्सिफिकेशन है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन, शुद्धिकरण। देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं, हठ प्रदीपिका और घेरंड संहिता दो बहुत बड़ी बुक है जो कि योग में बताते हैं। वहां पर घेरंड ऋषि ने ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर योग शुरू करना चाहता है और अगर उसने शुद्धिकरण नहीं किया है, उसके शरीर में अशुद्धियां हैं, वजन ज्यादा है, तो पहले वो शुद्धिकरण क्रिया करे, उसके बाद ही योग शुरुआत करे। तो यहां पर जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो इंग्लिश नाम है, बट इसका हिंदीकरण करा जाए तो इसका नाम ही होता है शुद्धिकरण। उन्होंने कई तरह के क्रियाएं बताई है, शुद्धिकरण के बहुत तरह की क्रियाएं हैं, मतलब उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन मैं आपको कुछ पार्ट उसमें से कराने वाला हूं। और कुछ डाइट के थ्रू जीआई ट्रैक्ट का शुद्धिकरण, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसे पाचन तंत्र कहते हैं, उसका शुद्धिकरण सबसे पहले होगा। उसके बाद लीवर पे इफेक्ट आना शुरू होगा, लीवर दुरुस्त होने लगेगा, फैटी लीवर है किसी को, या फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, कोई भी स्थिति में होने दो, आपको लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन फायदा पहुंचेगा। देन इंटरनल वाइटल ऑर्गेन, इंटरनल वाइटल ऑर्गेन में क्या क्या आता है, तो आप जो नीचे लिखे हुए दिख रहे हैं, जैसे कि किडनी हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, वेसल्स, वेसल्स भी हमारा इंपॉर्टेंट, जैसे जिसमें कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल उतार, एलडीएल ज्यादा है, एचडीएल कम है, टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ा हुआ है, दुनिया भर के मेडिसिन खाए जा रहे हैं। आप खाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भी पैथी का विरोधी भी बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मेरा तो बिजनेस ऑफ ब्रेड एंड बटर एलोपैथिक दवाइयां ही है, इसलिए मैं विरोध नहीं करता हूं।
लेकिन वो दवाइयां खाने की स्पीड कम हो जाएगी अगर आपने अपने आप को अच्छे से संभाला तो। और वह योग एंड डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से और वेट रिडक्शन के माध्यम से किया जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर भी आपको हमेशा ही यही कहता है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है। हमेशा डॉक्टर का पहला कोई भी ट्रीटमेंट के पहले वो बोलता है कि आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए। यह एक शब्द नहीं है, पूरी की पूरी क्रिया है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होगा कैसे? लाइफ स्टाइल के अंदर में ही सब चीज आ जाता है। सोना, उठना, जगना, सांस लेना, खाना पीना और मन के अंदर क्या सोच विचार चल रहा है, यह भी लाइफ स्टाइल का पार्ट है। आजकल लोग मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, अभी हमने गूगल के द्वारा जुड़ा है, यह भी एक ऑनलाइन माध्यम है, बट अपनी जरूरत के हिसाब से जुड़े, ना कि दिन भर उसी में जुड़े हुए हैं। तो इससे क्या होगा, आपके मन के अंदर बहुत तरह की टॉक्सिन पैदा होते हैं। इससे भी डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है। बुरा नहीं है, कोई भी आधुनिकता बुरा नहीं है, लेकिन उसको उपयोग उतना करना चाहिए जिससे कि आपको फायदा ही पहुंचते रहे, ऐसा ना हो जाए कि वो नुकसान का कारण बने। इसके अलावा हम और क्या करने वाले हैं, जब ऊपर के डिटॉक्स आप कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर में जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और आप इस प्रोग्राम में लगातार जुड़े हुए हैं, आपको कोई भी परेशानी है तो आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। लेकिन एंजाइटी का जो सबसे बड़ा रीजन रहता है लोगों में, मैंने ऑब्जर्व किया इतने सालों में, एंजाइटी और डिप्रेशन एक दूसरे का भाई बंद है। यानी कि पहले एंजाइटी आएगा फिर डिप्रेशन होगा, या पहले डिप्रेशन आएगा तो एंजाइटी होगा। जैसे कि किसी को नौकरी नहीं है, अर्निंग का स्रोत नहीं है, तो क्या होगा, डिप्रेशन में जाएगा। फिर वो डिप्रेशन में रहना शुरू करता है। फिर उसको मान लो एक नौकरी मिल गया, अब उसको नौकरी मिल गया तो वहां एंजाइटी होता है कि इस नौकरी से हटा ना दिया जाऊं। तो ये एक दूसरे के साथ साथ चलने वाला चीजें हैं, और ये जीवन के साथ ही खत्म होगा जिस दिन। तो एंजाइटी डिप्रेशन हर लोगों में होता है, बट वो आपके शरीर पे हावी ना हो जाए, आपके मनोमस्तिष्क में एकदम से हावी ना हो जाए, उससे कैसे बचा जाए, ये सब बेनिफिट आपको मिलेगा। गुड स्लीप। देखिए, लोगों की आदत होती है कि रात भर जगना और दिन भर सोना। यह बिल्कुल उल्टा है। योग में, आयुर्वेद में हर जगह कहा गया है कि ग्रीष्म काल ऋतु के अलावा कोई भी ऐसा मौसम नहीं बताया गया है जिसमें दिन में सोने को अच्छा माना गया है। मेडिकल साइंस में भी यह माना गया है कि जो लोग दिन में सोते हैं 45 मिनट से ज्यादा, मैं कोट कर रहा हूं, 45 मिनट से ज्यादा, अब ऐसा नहीं है कि 45 मिनट सोना ही चाहिए, बिल्कुल नहीं सोया वो बेस्ट है, लेकिन कोई गोल्डन नैप लेना चाहता है 15-20 मिनट ले ले। लेकिन जहां आप सोओगे तो होता क्या है, जैसे ही हम सोते हैं हमारा लीवर ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। तो आप दिन में सोए तो लीवर कंफ्यूज हो गया, वह क्या करेगा, फैटी लीवर बना देगा, वह कंफ्यूज हो जाता है। रात्र बना है सोने के लिए, रात्रि बना है सोने के लिए, उस टाइम सोए, बाकी दिन में सोने की जरूरत नहीं है। और जो व्यक्ति दिन में 1 घंटा सो लेगा वो 5 घंटा रात के सोने के बराबर है। आप रात में 5 घंटा एक्स्ट्रा जग जाओगे, इसलिए कोशिश करना है नहीं सोना है। और रात में जब व्यक्ति नहीं सोता है तो उसको मन में एक भारीपन लगा रहता है, एक मानसिक रूप से वो सोचता है यार मैं रात भर नहीं सोया, लेकिन वह सोचता नहीं कि दिन में तो 1 घंटा उसने सोया था ना। तो 1 घंटा इंटू 5 कर लीजिएगा। दिन में अगर 1 घंटा आपने सोया तो अपने रात का गुड नाइट स्लीप जो कहते हैं 5 घंटा या 4 घंटा खराब कर चुके हैं। इसलिए दिन में जो व्यक्ति नहीं सोता है आराम से रात में सोइए। सोने का एक विज्ञान है, एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसे आजकल स्लीप पैथोलॉजी माना गया है, और एक डिजीज है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग सोते भी नहीं अच्छे से, और सोते हैं तो खराटे लेके सोते हैं, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हार्ट डिजीजेस का बहुत बड़ा कारण माना गया है। चलिए, तो गुड स्लीप, अभी शुरुआत के दिनों में हमें केवल इतना ही करना है कि दिन का सो रहे हैं तो उसे बंद कर दें, और रात में लगातार 7 घंटे प्लस सोने की कोशिश करें, जिसमें अल्फा बीटा गामा लेवल तक के सोया जा सकता है। उसकी एक अलग विज्ञान है जो कि और कभी बात करेंगे। योगा एंड वर्कआउट सीरीज, आपको ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी जुड़ना चाहते हैं, कुछ प्रोग्राम बता दिया जाएगा, उसको करना है और ये लगातार करना है। भले जिस दिन डाइट नहीं भी आपने किया तो भी योगा करना है।
आपको अगले 90 दिन तक हर दिन अपने जो प्लास्टिक के मैट होते हैं ना, उसको ओपन करना जरूरी है। उसको ओपन कीजिए, उस पे भले 10 मिनट बैठिए, उसको प्रणाम कीजिए, उस पे बैठिए, उस पे आसन लगाइए, पद्मासन में रहिए, अनुलोम विलोम क्यों न कर लिया जाए, भस्त्रिका क्यों न कर लिया जाए, कपालभाति क्यों, लेकिन इतना करके ही बाइंड करेंगे। यह प्रतिज्ञा चाहिए कि अगले 90 दिन हम इस पे बैठेंगे ही बैठेंगे, भले वो संडे हो या मंडे हो, हर दिन बैठना है जब ये प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। तो डाइट प्लान आपको जो दिया जाएगा, एक सीरीज में 15 दिनों की डाइट होगी, यानी कि 15 दिनों तक सेम डाइट को रिपीट करते रहना है, और 15 दिन के बाद हम डाइट को बदल देने वाले हैं। क्योंकि ये जो ऊपर में आपने देखा डिटॉक्सिफिकेशन प्लान है ना, तो हर के लिए स्पेसिफिक है। जीआई ट्रैक्ट के लिए कोई अलग फूड काम करता है, लीवर के लिए अलग करता है, इसलिए वो साथ साथ चलेगा, उसमें अपना कुछ भी अलग से जोड़िएगा मत, और अगर जोड़ना भी है तो मेरे से संपर्क करके ही कीजिएगा। डेली अपडेट इन ग्रुप, यानी कि हम लोग जब ग्रुप में जुड़े हैं तो छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात भी आप ग्रुप में शेयर करें। आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, कुछ फायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो सब बातें भी आप ग्रुप में शेयर करें। और कुछ पर्सनल लेवल पे करना चाहते हैं, आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकेंगे। प्राणायाम फॉर द वेट रिडक्शन, लोगों को ऐसा लगता है प्राणायाम से वेट रिडक्शन हो सकता है क्या? यस, बहुत जबरदस्त हो सकता है, बट उसके लिए कंसिस्टेंसी, उसके लिए स्पेसिफिक टाइम लगाना पड़ता है, तब जाके मिलता है, और बहुत ही तेजी से रिडक्शन होता है। मल्टीविटामिन एंड मिनरल सजेशंस, देखिए जब आप वेट रिडक्शन और डिटॉक्स प्रोग्राम में जाते हैं तो शरीर में जो मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन है वो कमने लगता है, और ये जब कमता है तो अगर आपने उसकी पूर्ति नहीं करे तो आपको दूसरी तकलीफें शुरू हो जाएगी, जैसे मुंह में छाले आ जाना, या चेहरे पे रौनकता कम हो जाना, बाल रूखे सूखे हो जाना, नाखून जो है वो ब्रिटिल हो जाना। तो वो मल्टीविटामिन मिनरल्स आपको 90 दिनों के लिए अलग अलग टाइम में, जैसे डाइट के साथ 15 दिन क्या लेना है, अगले 15 दिन क्या लेना है, उस तरीके से मैं बताऊंगा। वो और आपको मल्टीविटामिन मिनरल्स डाइट के थ्रू या बाजार में जो अवेलेबल है वो ले लेना है। क्योंकि जैसे B12, अगर मैं बोलूं कि आपको नॉनवेज में फिश खाना है, बट आप कहेंगे कि सर मैं तो वेजिटेरियन हूं, तो उस पे ज्यादा हमें बहस नहीं करना है। हमें B12 की मैं गोली बताऊंगा, वो आप बाजार से ले आइएगा, और वो आप लगातार खाना है, कितने दिनों खाना है, कैसे, वो सब मैं अलग से बताऊंगा। कभी विटामिन ई की जरूरत पड़ेगी, कभी विटामिन डी की जरूरत पड़ेगी, कभी कैल्शियम की जरूरत पड़ेगी, आयरन, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है ड्रग फ्री ही है, बट मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल आपको लेने की जरूरत पड़ेगी, इतना ध्यान रखिएगा। स्पिरिचुअल हेल्थ, इन सबों से सबसे बड़ा जरूरी है कि श्रद्धा, विश्वास, भक्ति होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज को आरंभ करने के पहले उसमें पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखें तो ही फायदा होगा, और इसी को तो स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है ना। श्रद्धा विश्वास ही तो भगवान का नाम है। हमने श्रद्धा रखा कि इस मंदिर में भगवान है तो हैं, विश्वास रखा कि मेरी बातें भगवान सुन रहे हैं तो हैं, हमने जाना कि कुंभ मेला भगवान का अमृत है वहां पर तो है, अदरवाइज तो नदी ही है वो, उसमें तो कहां बहस कहां है। सो स्पिरिचुअल हेल्थ में आपकी बढ़ोतरी होगी, और वो पैरामीटर आप खुद ऑब्जर्व करेंगे। एंड हाउ टू गेट क्लोजर विद द मदर नेचर, आपने देखिए यह सबसे लास्ट में पॉइंट रखा गया है, बट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हाउ टू गेट क्लोजर विथ मदर नेचर। मदर नेचर हमारे आसपास में चारों तरफ है। ऐसा माना जाता है कि जो चीजें ब्रह्मांड में अवेलेबल है वही चीजें आपके शरीर में भी है। कितने लोग मानते हैं, कैन यू रेज योर हैंड, कि जो भी चीजें ब्रह्मांड में है वो आपके शरीर में भी है? ऐसा कोई भी चीज ब्रह्मांड में नहीं हो सकता जो आपके शरीर में नहीं है। राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सो आप देखो कि आयरन, कैल्शियम, कॉपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आप नाम लो, वो सब प्रकृति में अवेलेबल है, तो आपके शरीर में भी अवेलेबल है। यानी हम बने ही है प्रकृति से, हम प्रकृति और अपने शरीर को अलग अलग नहीं रख सकते। तो भाई जब प्रकृति में जो चीज अवेलेबल है और वही चीज हमारे शरीर में है, तो हम प्रकृति के नजदीक जाएं। आप देखोगे कि वह व्यक्ति ज्यादा तंदुरुस्त हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। आपने सुना होगा कहानियों में कि पहले के समय में डॉक्टर ने कहा कि इनको शिमला लेके जाओ, ठंडे प्रदेश में लेके जाओ, इनको पहाड़ों पे लेके जाओ। कभी सोचा क्यों ऐसा कहा होगा? देखो, ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि
अवसाद से ग्रसित था इसलिए उसको ठंडे प्रदेश नहीं, वहां पर प्रकृति ज्यादा बहुत आता में उपलब्ध है हर तरफ। तो जब प्रकृति के पास आप चले जाते हो तो प्रकृति ही आपको ठीक कर देती है। वो जो सिचुएशन है, वो जो नेचर है, वो आपके पंच तत्वों से मिला हुआ हमारा जो शरीर है वो ठीक करना शुरू कर देता है। किसी भी डॉक्टर, किसी भी पैथी में ये ताकत नहीं है कि आपकी बीमारी को ठीक कर दे। अगर कोई ठीक करता है तो आप खुद ठीक करते हैं या तो प्रकृति ठीक करती है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि अपने आप को मदर नेचर की तरफ लेके जाना है। जो पंच तत्वों से मिला हुआ शरीर है उसी पंच तत्व में वापिस मिल जाना है। लेकिन उसके बीच का जो पीरियड है जब हम जिंदा कहलाते हैं, उस टाइम भी आप रोज के रोज इन पंच तत्वों से मिलिए। वो कैसे मिलेंगे वो आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो यहां पर हमारा स्लाइड का प्रेजेंटेशन खत्म होता है। इसके अलावा हमारा शुरू हो